ओ मेरे प्यारे, आज मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करती है, मेरे भाई आज यहाँ तक देखा जाता है माँ बाप को गालियाँ हम देते, ऊंची आवाज में बात हम करते, न जाने कौन कौन से अलखाब से माँ बाप को पुकारा जाता। देखा तो यहाँ तक जाता हम माँ बाप पर हाथ उठा देते। मेरे प्यारे, मैं आज बताऊंगा माँ बाप पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। कि तुम क्या समझते हो माँ बाप को ऊंची आवाज में बात करके? तुम क्या समझते हो कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम खुशनसीब हो? तुम क्या समझते हो माँ बाप को गालियां देकर हम बड़े खुशनसीब हैं? माँ बाप को मार के कि हम बड़े खुशनसीब हैं? माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करके क्या समझते हो हम बड़े खुशनसीब हैं? माँ बाप को न जाने कौन कौन से अलकाब से तुम पुकारा करते हो, फख्र करते हो। क्या समझते हो कि हम खुशनसीब हैं? मेरे प्यारे, तुम्हारी सोचें गलत हैं। मुझे बताओ तो सही, क्या वो बेटा खुशकिस्मत हो सकता है जो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करे, जो अपने माँ बाप को गालियां दे, जो अपने माँ बाप को मारे? मुझे बता, जो अपने माँ बाप को घर से बेघर करे, वो बेटा कभी खुशनसीब हो सकता है? ना मेरे प्यारे, ना। वो बेटा बदनसीब है कि जिसकी माँ, जिसका बाप जिससे बात करते हुए डरता हो, न जाने कहां से शुरू करेगा। बताएं, वो बदनसीब नहीं है वो बेटा जिसकी माँ, जिसका बाप जिससे डरता हो, न जाने कहां से शुरू करेगा, न जाने क्या बात कहेगा। वो बदनसीब है, बदकिस्मत है वो बेटा। अरे प्यारे, तुम क्या समझते हो आज तुम्हें माँ बाप ने पाल पोष के बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, अब तुम जवान हो गए हो, तो क्या समझते हो कि माँ बाप को तुम मारोगे, गालियां दोगे, उन्हें घर से बेघर करोगे? तुम्हें पता नहीं कितनी तकालीफें झेल के तुम्हें पाला है, तुम्हें पता नहीं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब जाके तुम्हारी परवरिश की है। तुम भूल गए आज जिस माँ बाप को हाथ उठाते हैं हम, तुमने समझा नहीं ये बाप और माँ तो वो हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने हमें हमारी हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। तुम जानते नहीं हो ये माँ बाप कौन है कि अगर ये माँ बाप हमें उंगली पकड़ के चलना ना सिखाते, सारी जिंदगी मेरे प्यारे चल न पाता। अगर माँ बाप बोलना ना सिखाते, सारी जिंदगी कभी जिंदगी में बोल नहीं पाता। अगर चलना ना सिखाते तो घुटनों के बल घिसट करके चलता, जिंदगी में कभी चलना ना आता। ये इन्हीं माँ बाप का सदका है, ये इन्हीं माँ बाप की दुआओं का नतीजा है आज जो तुम दुनिया में चल भी रहे हो, आज जो तुम दुनिया में बोल भी रहे हो, आज जो तुम न जाने दुनिया में क्या क्या काम करते हो। ये सब माँ बाप की दुआओं का असर है, ये माँ बाप की परवरिश का असर है। वो मेरे प्यारे, फिर आज तुम्हें हो क्या गया? माँ बाप को ऊंची आवाज में बात करते हो, माँ बाप को मारते हो। तुम्हें पता नहीं माँ ने कितने दिन शिकम मुबारक में रखा, 9 महीने तुम्हें पेट में रखा। अल्लाह अकबर, 9 महीने पेट में रखा मेरे प्यारे, 9 महीने पेट में रखा, और आज तुम्हें हो क्या गया? एक बात बताऊं, 9 महीने पेट में रखा, परेशानियों को झेला, और जब 9 महीने तुम शिकम मुबारक में आए, माँ ने कभी अपनी मर्जी का खाना ना खाया। डॉक्टरों ने कहा आपको चावल नहीं खाना, माँ ने छोड़ दिया। किस लिए? बेटे की खातिर। माँ का दिल चाह रहा था फला चीज खाऊं, लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर ये चीज खाओगी तुम्हारे बेटे को तकलीफ पहुंचेगी, तो माँ ने उस चीज को छोड़ दिया।
माँ का दिल चाह रहा था इस तरफ करवट लेके सो, लेकिन डॉक्टर ने कहा इस तरफ मत सोना, अगर इस तरफ सोगे तो बेटे को परेशानी होगी। मेरे प्यारे माँ ने अपनी दिल को, अपने मन को मारा, लेकिन किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। अपनी मर्जी से माँ ने कुछ नहीं किया। दिल तो चाह रहा था, लेकिन जब याद बेटे की आती माँ ने अपना मन मार लेती। ये माँ है मेरे प्यारे। 9 महीने शिकम में रखा, 9 महीने, मुझे बता 9 महीने शिकम में रखा तो बिल्कुल एहसान माँ बाप का भूल गए। अल्लाहु अकबर, 9 महीने शिकम में तुझे रखा है। अल्लाहु अकबर, मैं तुमसे 9 महीने शिकम में माँ ने रखा है और तकरीबन मालूम है बच्चा 2.5-3 किलो का होता है। अल्लाहु अकबर, मैं 9 महीने की बात नहीं करता। और मेरे प्यारे, आप सिर्फ 1 महीना और 2.5 किलो की बात नहीं करता, बल्कि अब 1 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांधना, और बांध करके 9 महीने नहीं बल्कि 1 महीना गली गलियारों के चक्कर लगाना। अल्लाहु अकबर, फिर तुम्हें पता चलेगा माँ होती क्या है, माँ की शान क्या होती है, माँ की आजमत क्या होती है। अल्लाह अकबर, तुम उस बात को भी भूल गए हो। अल्लाह अकबर के जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब होता है, अल्लाह अकबर, जब माँ को अस्पताल लेकर के जाया जाता है और डॉक्टर जाने के बाद में साइन करा लेते हैं, यहाँ पर साइन कर दीजिए, या तो आपको आपका बेटा मिलेगा या आपको आपकी बीवी मिलेगी, आपकी बहू मिलेगी। अल्लाह अकबर, साइन किया जाता है। अल्लाह अकबर, जब शाइन किया जाता है, अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, उधर माँ ने बगैर सोचे समझे, सारे लोग तो ये कह रहे थे हमें हमारी बहू चाहिए, हमें हमारी बहू चाहिए, हमें हमारी बीवी चाहिए। अल्लाह अकबर, सारे लोग कह रहे थे, लेकिन माँ तेरी ममता को सलाम, माँ तेरी अजमतों को सलाम, माँ तेरी रिफअत व बुलंदी को सलाम। अल्लाह अकबर, ऐसे वक्त में भी माँ कह रही थी मुझे अपनी परवाह नहीं है, बल्कि मुझे मेरा बेटा मिल जाए। ओ मेरे प्यारे, अभी तो माँ ने तुझे देखा भी नहीं है, अभी तो माँ ने तुझे जाना भी नहीं है। क्या पता बेटा अंधा हो, क्या पता बेटा गूंगा हो, क्या पता बेटा बहरा हो। अल्लाह अकबर, बगैर सोचे समझे माँ कहती है ओ मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मैं मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। अल्लाह अकबर, ये माँ हुआ करती है। ओ मेरे प्यारे, ये माँ की शान हुआ करती है। आज हमने समझा का माँ की शान क्या होती है। और मालूम है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे की परवरिश करना शुरू करती है माँ, अल्लाह अकबर, तो न जाने कौन कौन सी मुसीबतें झेलती है, न जाने कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह अकबर, मालूम है, जब बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, माँ अपने सीने पे लगा के सुला लिया करती है, अपने बेटे को सीने पे लगाती है, खुद गीले पे सो जाया करती है। ये माँ का प्यार है मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर, तुम्हें हो क्या गया, आज जिस माँ बाप पर हाथ उठा दिया करते हो, इस आज माँ बाप को मार दिया करते हो, तुम्हें मालूम है जब तुझे कोई परेशानी हुआ करती थी, अल्लाह अकबर, तुझे बुखार आ जाया करता था, तेरी माँ तेरे सरहाने बैठ करके सारी सारी रात गुजार दिया करती थी, तेरी माँ को नींद नहीं आया करती थी, तेरे बाप की नींद उड़ जाया करती थी। अल्लाह अकबर, हो मेरे प्यारे, फिर तुम्हें हो क्या जाता है। अगर माँ की शान बयान की जाए तो माँ की शान बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, बस मैं तुमसे इतना कह करके जाता हूँ, बस अपने माँ बाप की बद्दुआ कभी न लेना, अपने माँ बाप पर कभी हाथ न उठाना, अपने माँ बाप को कभी गालियाँ न देना, अपने माँ बाप को कभी ऊंची आवाज से बात न करना, अपने माँ बाप को कभी मारना नहीं। ओ मेरे प्यारे, आज से नियत करनी है, अल्लाह अकबर, माँ के सामने आएंगे इस अंदाज से बात करेंगे, अल्लाह अकबर, नजरें नीचे झुका के बात करेंगे, नरम लहजे में बात करेंगे। आज से नियत करनी है, कभी माँ को गालियां न देंगे। ओ मेरे प्यारे, माँ बाप को ठुकरा करके, माँ बाप को गालियां दे करके फिर तुम कामयाबी के पीछे भागते हो, फिर तुम्हें कामयाबी के पीछे भागना पड़ता है, तुम्हें फिर परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ओ मेरे प्यारे, अगर कामयाबी चाहते हो तो मैं तुम्हें बता के जाता हूँ, तुम्हें कामयाबी के पीछे जाने की जरूरत
जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा काम कर लेना, अपनी बूढ़ी माँ के कदमों में आना और अल्लाहु अकबर आने के बाद अपनी माँ के कदम पकड़ना, माँ के कदम दबाना और पकड़ करके माँ से कहना, माँ मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दे, माँ अल्लाह मेरे काम में बरकत दे दे। ओ मेरे प्यारे, मैं दावे के साथ कह करके जाता हूँ, तेरे हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी माँ की दुआ को पहले कबूल फरमा लेगा। मेरे प्यारे, माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी माँ की दुआ को पहले कबूल फरमा लेगा। जब माँ के हाथ उठेंगे ना, कप कपाते हाथ उठेंगे अल्लाह की बारगाह, माँ कहेगी, मौला मेरे बेटे की लाज रख ले, मौला मेरे बेटे के गुनाह ना देख, मेरे बेटे की गुनाह ना देख, मेरे बेटे की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मौला काम में बरकत दे दे। ये माँ है, माँ बाप है मेरे प्यारे माँ बाप। आज तुम्हें हो क्या गया, माँ बाप को भूल अगर शान बयान की जाए ना माँ बाप की तो कोई नहीं कर पाएगा। मैं सिर्फ ज्यादा बात नहीं कर रहा, बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आज जो तुम गालियां देते हो, आज जो तुम मारते हो माँ बाप को, ऊंची आवाज में बात करते हो ना, मैं इसके बारे में सिर्फ कुछ टाइम बताऊंगा कि जो बंदा माँ बाप पर हाथ उठाता है उसका अंजाम क्या होता है। कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में फिर काबिल कबूल, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। रातों रात मुसल्ले पे बैठ के गुजार, काबे का तवाफ करता है। अगर माँ बाप नाराज है ना, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। मालूम है, एक शख्स आया था, आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है। तो कहा अल्लाह के रसूल, माँ बाप का औलाद पर ये हक है कि वो माँ बाप उसके लिए जन्नत का सबब भी है और उसके लिए जहन्नम का सबब भी है। अल्लाहु अकबर। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जन्नत का सबब तो समझ में आ गया, जन्नत का सबब तो समझ में आ गया, लेकिन जहन्नम का समझ में नहीं आता या रसूल अल्लाह। जन्नत तो समझ में आता है, खिदमत करेंगे जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ बाप की तूने फर्मा बरदारी की होगी, अगर माँ बाप का तूने कहना माना होगा, अगर माँ बाप की तूने फर्मा बरदारी की होगी, अल्लाह अकबर। तो मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तेरी माँ और तेरा बाप तेरे लिए जन्नत का सबब है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अगर तूने माँ बाप के साथ नाफरमानी की होगी, अगर तूने माँ बाप को मारा होगा, अगर तूने माँ बाप को गालियां दी होंगी, अगर तूने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात की होगी, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, तेरी माँ तेरा बाप तेरे लिए जहन्नम का सबब है। अल्लाह अकबर। पता ये चलता है इस हदीस पाक से, और मेरे प्यारे, अगर माँ बाप राजी हैं तो सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल, तुम्हारी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल, तुम्हारे रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल, तुम्हारी ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल, तुम्हारा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल, तुम्हारा काबे का तवाफ करना अल्लाह की बारगाह में कबूल, तुम्हारा जिहाद करना अल्लाह की बारगाह में कबूल, गरीबों की मदद करना अल्लाह की बारगाह में कबूल, मिस्कीनों की मदद करना अल्लाह की बारगाह में कबूल। ओ मेरे प्यारे, अगर माँ बाप राजी हैं तो सारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। लेकिन मेरे प्यारे, अगर माँ बाप नाराज है, फिर चाहे तू हज कर लेना, फिर चाहे तू को रोज काबे का तवाफ कर लेना, चाहे फिर तू रोजे रखते रहे, चाहे फिर तू नमाज अदा करता रहे, चाहे तू सदका दे, चाहे तू ज़कात अदा करता रहे। ओ मेरे प्यारे, यहाँ तक के अगर नमाज की हालत में भी सजदे में मौत आ गई, अगर माँ बाप नाराज हैं तो सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार, फिर कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे, हदीस में हुमा जन्नतु का वनारु, ये दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम का सबब भी है, जन्नत का सबब भी है। इनकी खिदमत कर ले तो जन्नत है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे कदम के नीचे रखी। शायर ने कहा था ना, इस नाम से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और जिसके पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रख दिया, अरे मियाँ सोचो तो सही उसके सर का मकाम क्या होगा। ये माँ बाप सब कुछ है हमारे लिए, इनकी आज खिदमत कर ली, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।
मेरे प्यारे इनकी खिदमत करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज से पहले तुमने किया तौबा करना, अल्लाह हमें माफ़ फरमा। आज से पहले जो किया, लेकिन अब कभी भी माँ बाप को गालियाँ ना देंगे, कभी माँ बाप को ना सताएंगे। वो बड़ा गफूर रहीम गफ्फार है, दुआओं को कबूल करने वाला, इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को बख्शने वाला है, तौबाओं को कबूल करने वाला है। मेरे प्यारे तौबा करो अल्लाह की। आपने नाम सुना होगा एक अल्लाह वाले, आपने नाम सुना होगा हजरत मालिक बिन दीनार। आप फरमाते तकरीबन मैंने 60 हज किए। अब सुनना जरा गौर से, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाने का सिला क्या होता है, माँ बाप को मारने का सिला क्या होता है। अब सुनना मेरे प्यारे, हजरत मालिक बिन दीनार आप फरमाते तकरीबन मैंने 60 हज किए। कितने? 60 हज किए। आप फरमाते एक मरतबा जब मैं हज पे गया, अल्लाह, इधर मैं जब हज करने के लिए गया ना, आप फरमाते मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का मजमा देखा, काफी मजमा देखा। और मैंने दिल में ख्याल किया, या अल्लाह, यहाँ पर जितने लोग आए तमाम का हज कबूल हो गया क्या? सारे लोगों का हज कबूल हो गया? अल्लाह अकबर। आप फरमाते मैं सोया, जैसी मैं सोया, सोने के बाद में अल्लाह अकबर, मुझे इस ख्वाब में सदा आई, ए मालिक बिन दीनार, तमाम का हज कबूल हो गया है, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। आप नींद से बेदार हुए। अल्लाह अकबर। नींद से बेदार होने के बाद में आपने उसकी तलाश में लगे, चलो यार चल के उसके पास देखते हैं, उसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। वहाँ पर आज अगर जाते ना हाजी, उनसे पूछना, आज भी माहौल ये है। पाकिस्तान के खेमे अलग लगे हैं, इंडिया के खेमे अलग लगे हैं, जर्मन के खेमे अलग लगे हैं। अल्लाह अकबर। आप ढूंढते ढूंढते बलख के खेमों के पास पहुंचे। अल्लाह अकबर। जाने के बाद में हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने लोगों से जाके पूछा, आप में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? अल्लाह अकबर। लोगों ने इतना सुना, सुनने के बाद में कहने लगे, यार वो तो बड़े नेक है, बड़े परहेजगार है, बड़े भोले भाले अल्लाह वाले हैं, रातों को नमाज़ें पढ़ते हैं, रातों को अल्लाह की इबादत करते हैं, सारा दिन रोजा रखा करते हैं, काइमुल लैल है, साइमुल तहर है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले सुने, हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते, अच्छा रातों की इबादत करते, दिन में रोजा रखा करते हैं। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, उनका खेमा किधर है, वो कहाँ पर मिलेंगे? अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा, कहाँ पे मिलेंगे? उन्होंने कहा, सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है उसके पीछे जाइए, वहाँ पर उनका खेमा लगा है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार जैसी वहाँ पर पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद में आपने क्या देखा? सामने मुसल्ले पर बैठा है, अल्लाह अकबर, बैठा है और उसके चेहरे पर इबादत के आसार नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार सोचते हैं, यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी लोग भी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बड़ी बसीरत है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार ने जैसी उनको देखा है और देखने के बाद में हजरत मालिक बिन दीनार ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर। तो हारून बल्खी ने सलाम का जवाब दिया और देने के बाद में कहा, ए मालिक बिन दीनार, क्या कैसे आना हुआ? इसलिए आए हो कि अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया है? अल्लाह अकबर। इतना सुना आप और ज्यादा हैरत में पड़ जाते हैं, यार इसको कैसे पता चल गया है? अल्लाह अकबर। हजरत हारून बल्खी ने जैसे इतना कहा था, आपने सलाम का जवाब दिया कि ए मालिक बिन दीनार कैसे आना हुआ है? अल्लाह अकबर। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, ए आपको कैसे पता चल गया? आपको मेरा नाम किसने बताया है? आज से पहले आपको मैंने नहीं देखा, आज से पहले आपने मुझे नहीं देखा, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर मुझे बताए तो सही, मेरा नाम आपको किसने बता दिया है? अल्लाह अकबर। तो हारून बल्खी कहते हैं कि जिसने तुम्हें मेरा पता बता दिया है, उसी ने तुम्हारा मुझे नाम बता दिया है। मेरे प्यारे आए, आने के बाद में बैठे और बैठ करके कहने लगे कि आप नहीं आए हो, आपसे पहले न जाने कितने आए हैं।
और अल्लाह वाले आते आकर के कहते तेरा कोई हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं वजह क्या है, ऐसी कौन सी गलती करके बैठी हो, ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो अल्लाह की बारगाह में हज कबूल नहीं। फरमाते हैं सारा वाक़या बताया। अल्लाह अकबर का मैंने तकरीबन 24 हज किए हैं और हर साल कोई ना कोई अल्लाह वाला आता है आकर के कहता है हारून बल्खी तेरा हज कोई अल्लाह की बारगाह में कबूल। तो हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते ऐसा कौन सा गुनाह किया। हारून बल्खी कहते ना पूछें, ना पूछें, आप पूछेंगे आप मुझसे नाराज होंगे, आप भी मुझसे नाराज हो जाएंगे। ना पूछे का बताओ तो सही। अल्लाह अकबर। जैसी हारून बल्खी से हजरत मालिक बिन दिनार ने इतना कहा, इसरार किया। हारून बल्खी कहते हैं अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत से नवाजा था, अल्लाह ने मुझे घोड़े दिए, अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा था, मुझे अल्लाह ने अमीर बनाया था। अल्लाह अकबर। हारून बल्खी कहते बड़ी शोहरत थी मेरी, लेकिन मैं दौलत के नशे में अय्याश हो गया था, मैं शराबे पिया करता था। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं एक मर्तबा रमज़ान के महीने में असर के बाद जब मैं घर आया, आने के बाद मैंने क्या देखा, मेरी माँ इफ्तारी की तैयारी कर रही है। अल्लाह अकबर। मैं घर आया, नशे की हालत में आया। आने के बाद मैंने अपनी माँ से खाना मांगा। अल्लाह अकबर। जैसी मैंने माँ से खाना मांगा तो माँ ने कहा तू तो रोजा नहीं रखता, लेकिन रोजादारों का तो ख्याल कर, थोड़ी शर्म तो कर। अल्लाह अकबर। हारून बल्खी कहते हैं जैसे मैंने इतना सुना, अल्लाह अकबर, माँ की बात ने मुझे गुस्से में, माँ की बात सुन करके मुझे गुस्सा आया। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं मैंने अपने एक माँ के इतनी जोर से तमाचा मारा, मेरी माँ जलते हुए तनूर में गिर गई। अल्लाह अकबर। उसी वक्त में लोगों ने मुझे पकड़ के कमरे के अंदर बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं सारी रात नशे में धुत पड़ा रहा, मुझे शोर की आवाज आती रही। अल्लाह अकबर। सारी रात नशे में पड़ा रहा और जब मैं सुबह को उठा, उठने के बाद में मैंने क्या देखा, मेरी बीवी अपने कपड़े तैयार कर रही है। अल्लाह अकबर। मैंने बीवी से पूछा जरा ये तो बताइए आप कहां पर जा रही हो। तो बीवी ने कहा मुझे माँ के कातिल के साथ नहीं रहना है। अल्लाह अकबर। जो माँ का ना हो सका वो मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार ने इतना सुना और हारून बल्खी कहते हैं मेरी बीवी ने ये जुमले कहे तो मैंने कहा मेरी माँ को क्या हो गया है, मेरी माँ कहाँ पर है। अल्लाह अकबर। तो कहा आपके लोगों ने कहा आपकी माँ तंदूर में चल गई है। अल्लाह अकबर। और मर गई है। अल्लाह अल्लाह। इसी इतना सुना तो हारून बल्खी ने कहा फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर। तो लोगों ने कहा आपकी माँ ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरा चेहरा मेरे बेटे को न दिखाना, मेरा चेहरा मेरे बेटे को न दिखाना और मेरे बेटे को जनाजे में शरीक न करना। अल्लाह अकबर। हारून बल्खी ने इतना सुना है और सुनने के बाद में जिस हाथ से माँ को मारा था वो हाथ भी काट दिया, सारी दौलत अल्लाह की राह में खर्च कर दी। हारून बल्खी कहते हैं कि मालिक बिन दिनार उस दिन से आज तक तकरीबन मैंने 24 हज किए हैं। तब हर बार हज को आता हो कोई न कोई अल्लाह वाला आकर के कहता है आपका कोई हज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार ने इतना सुना है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने एक तमाचा मारा और मारने के बाद में चलने लगते हैं। हारून बल्खी कहते हैं हजरत आप मेरे लिए दुआ फरमाइए अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं तूने इतना बड़ा गुनाह किया है, तू तो माँ का कातिल है, तू ऐसे जालिम को अल्लाह क्या माफ करेगा। अल्लाह अकबर। इतना कह करके हजरत मालिक बिन दिनार चले हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार जैसी सोए हैं अल्लाह के रसूल ख्वाब में आते हैं और आने के बाद में कहते हैं ए मालिक बिन दिनार तू भी उसको रुस्वा करके आ गया है, तू भी उसको रुस्वा करके आ गया है। अल्लाह अकबर। इतना कहा मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि तूने उसको रुस्वा कर दिया है, हारून बल्खी को रुस्वा करके आ गया है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो माँ का कातिल है, उसे अल्लाह कैसे माफ करेगा। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते
फरमाते हैं, ओ मालिक बिन दीनार, जिस माँ की वजह से उसको ये सजा मिल रही है, उसी माँ की वजह से अल्लाह इसको बख्श देगा। ओ मेरे प्यारे, जैसे इतना मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मालिक बिन दीनार कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इसको कैसे बख्शेगा? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब मैदान महशर लगा होगा, इसकी माँ अपना मुकदमा दायर करेगी, अल्लाह की बारगाह में कहेगी, ऐ मेरे मौला, इस मेरे बेटे को मैंने बड़ी नाजों से पाला था, इसकी अच्छे से परवरिश की थी, मैंने सारी तकालीफों को झेला था, मैंने अपना खूने जिगर इसको पिलाया था। अल्लाहु अकबर। और कहेगी, मेरे मौला, इसने इससे पूछ तो सही, फिर मेरी कौन सी खता थी जो इसने मुझे आग में चला के मार दिया? इससे पूछ तो सही, इसने मुझे चला के मारा है, मेरी कौन सी गलती थी, मेरी कौन सी खता थी? अल्लाह अकबर। उसको जब फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीट के लेके जा रहे होंगे, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, पीछे को मुड़ मुड़ के देखेगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब जहन्नम ने जा रहा होगा, पीछे को मुड़ मुड़ के देखता होगा और कहेगा, माँ मुझे बचा ले, माँ आज ये मुझे आग में चला देंगे, आज मुझे जहन्नम में डाल देंगे। माँ, जब दुनिया में मुझे कोई परेशानी होती थी, अगर मेरा हाथ चलता था तू बेकरार हो जाती थी, तू बेचैन हो जाया करती थी, माँ आज मुझे बचा ले। अल्लाह अकबर। उस वक्त भी माँ की ममता बोल उठेगी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मौला, इसने जो भी मेरे साथ सलूक किया है, इसने जो भी मेरे साथ बर्ताव किया है मौला, मैं भी इसको माफ करती हूँ और तू भी इसको माफ फरमा दे। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब माँ की जबान से ये जुमला निकलेगा कि मौला मैंने भी इसे माफ कर दिया है और तू भी इसको माफ फरमा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उसी माँ की वजह से उस वक्त में अल्लाह इसको बख्श देगा।